देखेंगे लखनऊ से खबर है। कोरोना कर्फ्यू से छूट के दौरान लापरवाही पर सीएम योगी दिखे नाराज। लखनऊ से खबर, कोरोना कर्फ्यू के दौरान लापरवाही से नाराज सीएम योगी आदित्यनाथ। लापरवाही पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी। महामारी के खिलाफ लड़ाई में स्थिति बेहतर। सीएम का ये कहना है, एक्टिव कोविड मरीजों की कुल संख्या 30,000 से कम। मास्क न लगाने, अनावश्यक भीड़ पर सीएम की नाराजगी। कर्फ्यू से छूट का आशय, लापरवाही की छूट नहीं। स्थिति किसी के लिए अच्छी नहीं, सीएम का ये कहना है। फुल पेट्रोलिंग, चेकिंग और कार्रवाई जरूरी। कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों का कड़ाई से हो पालन। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग करें। तो लगातार कोरोना कर्फ्यू से छूट के दौरान जो लापरवाही देखने को मिली है, उसको लेकर सीएम योगी ने अपनी नाराजगी जताई है। और इसके साथ ही साथ कर्फ्यू में छूट के साथ अलग अलग जिलों में क्या स्थिति बनी है, उसको लेकर अपने संवाददाताओं से बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए लखनऊ से भरत सिटी, गाजियाबाद से जयवीर मावी, आगरा से अजयेंद्र और कानपुर से सारिका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार जयवीर, आपसे शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद की यदि हम सबसे पहले बात करें तो जिस तरह से कोरोना में कर्फ्यू में छूट तो दी गई है, लोगों को पाबंदियां हटाई गई हैं, आवाजाही में आसानी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने में आ रहा है कि जरा सी छूट मिलने पर लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी ने भी नाराजगी जताई है, क्योंकि जिस स्थिति से हम बाहर निकले हैं, एक बार फिर से वही स्थिति आ सकती है यदि लापरवाही इस तरह बढ़ती गई तो। देखिए प्रियंका, जिस तरह से जो अगर हम कोविड-19 की जो छूट की बात करते हैं, गाजियाबाद जनपद में अभी तक छूट नहीं दी गई थी। जहां लॉकडाउन है वहां पर पूरी तरह से अभी भी पुराने ही नियम चल रहे हैं। तमाम जो नियम है वही हैं, जो बाजार बंद है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो आम जनता की है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो आम जनता है पूरी तरह से अब लापरवाह है। वही जो प्रशासन और पुलिस के अधिकारी हैं, अब उस तरह की कार्रवाई लोगों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जो सड़कों पर निकल रहे हैं, जो दुकान है, तमाम दुकानें या लोग आराम से निकल पा रहे हैं। पुलिस सड़कों पर मौजूद नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी किसी भी ऐसे जो उद्योग व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य जो दुकानें खोल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई केवल खाना पूर्ति कहा जा सकता है। तमाम बाजार गाजियाबाद जनपद में खुले हुए हैं। ऐसे में कहीं न कहीं डर है, जैसा कि हमने पहले कहा कि जो छूट मिली है वो छूट इस तरीके की मिली थी कि जो आम जनता उसका पालन करे, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई पालन अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो लगातार अभी भी घटते हुए नजर आ रहे हैं। 1,000 से ज्यादा अभी भी यहाँ पर मौजूद मरीज हैं जो कोरोना के इलाज करा रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जो लोग हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस मामले में अब ढीला रवैया अपना रहा है। जो जिस तरह की सख्ती करनी चाहिए थी वो सख्ती नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद और डर भी है कि जो कोरोना का जो स्ट्रेन जिस तरह धीरे धीरे से एक घटा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो छूट है, जिसको लोग छूट समझ रहे हैं, हालांकि अभी जनपद गाजियाबाद में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन जो आम जनता है वो मानने को तैयार नहीं है। वहीं जो पुलिस प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासनिक पुलिस के कर्मचारियों का साफ कहना है कि जो आम लोग हैं, जो ऑटो चालक हो या छोटे दुकानदार हो, उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। वहीं जो बड़े व्यापारी हैं उनको फैक्ट्री खोलने की छूट दी गई है। तो कहीं न कहीं जिस तरह की छूट है, पूरी तरह से लॉकडाउन लगाना चाहिए था। जो छूट है वो नहीं देनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये कोरोना का जो स्ट्रेन है उसको हम रोक सकते थे। लेकिन जिस तरह की नीति उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कोरोना काल में जो कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाई थी, वो कहीं न कहीं कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। और जो कोरोना की जो महामारी है इससे रोक रोक पाना अभी गाजियाबाद में तो मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है, उससे इस ट्रेन का फैलने का और अभी खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। जी। ठीक कहना है आपका। सारिका, गाजियाबाद में जिस तरह अभी छूट नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से जयवीर ने बताया है कि लोगों की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में खतरा भी लगातार बना हुआ है। शायद इसी खतरे को देखते हुए सीएम ने भी नाराजगी जताई है। लेकिन कानपुर में तो छूट दी गई है और ऐसा लग रहा है कि छूट के साथ ही
तमाम ऐसे लोग जिनको काम है वो तो बाहर निकल ही रहे हैं, अनावश्यक रूप से भी बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कोविड गाइडलाइंस को लगभग लोग भूलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति है कानपुर में? बिल्कुल प्रियंका, आपको बता दें कि कानपुर में जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि अनलॉक होने के बाद काफ़ी संख्या में लोग जो है बाहर निकल रहे हैं। लगातार जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा और प्रशासन की तरफ से भी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है। तो यही वजह है कि सीएम को जब यहाँ के आंकड़े दिखाए जाते हैं या फिर यहाँ के जो नज़ारे हैं उनके बारे में जब वो प्रशासनिक अफसरों से बातचीत करते हैं और उन्हें पता चलता है, तो इसी पूरे मामले पर उन्होंने नाराजगी जताई है। और उनका ये भी कहना है कि अनलॉक होने के बावजूद भी लोग जो है नियमों को तोड़ रहे हैं। अगर प्रशासन सख्त नहीं होगा तो हम एक बार फिर से कोरोना की जो जंग है उसमें जहां पर थे वहीं पर आकर रुक जाएंगे। और यही वजह है कि हमें फिर से एक बार जो है कानपुर शहर को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे भी किस तरीके से लोग निकल रहे हैं, लगातार गाड़ियां निकल रही हैं, लोग बिना मास्क के निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो किया जा रहा है। और जबकि ऐसा कहा गया था कि जिन जिलों को अनलॉक किया जाएगा वहां पर प्रशासन ज्यादा सख्ती करेगा। नियम बनाए गए थे कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही अनलॉक रहेगा, लोग निकल सकेंगे, अपने कामों पर जा सकेंगे। उसके अलावा जो रोजमर्रा के मजदूर हैं या फिर जो ड्राइवर हैं वो लोग भी अपना काम करके अपनी जीविका चला पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब अनलॉक हुआ तो हर कोई घर से बाहर निकल रहा है, सभी की जो है अपनी जीविका को चलाने के लिए लगातार यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से सख्ती ना होने के कारण यहाँ पे जो कोरोना का डर है वो बिल्कुल लोगों के अंदर से खत्म हो चुका है। लेकिन कल ही जब इस तरीके की बातें यहाँ पर आई थी तो कानपुर के कमिश्नर जो है असीम अरुण, उन्होंने एक सरप्राइज चेकिंग के नाम पर सख्ती का लेटर जारी कर दिया है। उन्होंने सभी थानों को ये लेटर जारी किया है और ये भी कहा है कि 7 बजे से पहले मतलब 4 बजे से ही जो पुलिस है वो इलाकों में गश्त करेगी, चौराहों पर नजर आएगी, जो आवागमन के लिए लोग निकल रहे हैं उनसे पूछताछ करी जाएगी, जो बाजारें खुली हुई हैं उन्हें बंद करवाने का काम किया जाएगा। और कल ये देखा गया है जब शाम को ये आंकड़े आए हैं तो यहाँ कानपुर शहर में सिर्फ 24 मरीज संक्रमित निकले थे। उसके अलावा मृतकों में किसी की कोई भी संख्या नहीं थी। और अगर बातचीत करी जाए टोटल एक्टिव केसों की तो यहाँ पर 413 एक्टिव केस जो है आए हैं। उसके अलावा जो प्रशासन है वो भी सख्त नजर आया। प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कल बैठक करी है, कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बाजारों को 7 बजे के अंदर बंद करवाने के लिए पुलिस ने भी गश्त करी है। काफी बाजारें ऐसी नहीं है जहां जिनको बंद भी करा दिया गया है। लोगों को भी समझाया जा रहा है, सड़कों पर चेकिंग लगाई जा रही है ताकि लोग जो निकल रहे हैं अनावश्यक ना निकले और जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरीके से माने। जी, बिल्कुल। इसके अलावा अजेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं आगरा से। अजेंद्र, आगरा की यदि हम खास तौर पर बात करें तो जिस तरह से सीएम ने शासन प्रशासन पर नाराजगी जताई है, शासन प्रशासन ने भी जिस तरह से सख्ती में कमी दिखाई है और लोगों की लापरवाही तो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ स्थिति है आगरा में? और स्थिति यदि यही रही तो एक बार फिर से हम वापस उसी जगह जा सकते हैं जहां से उबर कर अभी हम वापस आए हैं? देखिए प्रियंका, जिस तरह से आगरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोरोना की दूसरी लहर में आगरा में काफी तबाही देखने के लिए मिली। हजारों मौतें यहाँ पर हुई। हालांकि सरकारी कागजों में जो मौतों का आंकड़ा कम था, मरीजों की संख्या यहाँ 100-150 से ज्यादा यहाँ डेली की रही। तो यहाँ पर पूरी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन किया गया, आंशिक लॉकडाउन, उसके बाद अब जो लॉकडाउन है आंशिक लॉकडाउन उसको हटा दिया गया। अगर आगरा के हालातों की हम बात कर लेते हैं तो आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश के यही हालात हैं। जिस तरह से आगरा में कल 24 नए मरीज आए थे, 300 से नीचे के ये आंकड़े हैं। जिस तरह से सूबे के मुखिया का है कि जिस जिले में 600 से कम मरीज कोरोना के होंगे वहां अनलॉक कर दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर अनलॉक नहीं किया गया है। प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन अपनी कोशिश कर रहा है लोगों को जागरूक करने की, लेकिन अब आकर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जिस तरह से कैद से कैदियों को छोड़ दिया जाता है, यही आलम कुछ ऐसी छोटी बस्तियों का है कि अनलॉक होने के बाद लोग इस तरह से बाहर निकल रहे हैं जैसे कि कोरोना नाम की जैसी कोई चीज ही नहीं है। और लोगों की ये लापरवाही और जो लोग अजेंद्र यहाँ पर आपको रोकेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। लखनऊ का भी हम स्थितियों का जायजा ले लेते हैं। भरत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भरत, लखनऊ की यदि बात करें तो लॉकडाउन में अभी छूट तो नहीं मिली है, लेकिन क्या कुछ स्थिति लखनऊ में देखने को मिल रही है? और देखिए, आपको साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात लोग करते हैं तो लखनऊ में आंशिक लॉकडाउन का असर देखा तो गया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं देखा गया। लोगों में जो जिस तरीके से सड़कों में निकलना, नियमों का पालन न करना, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब केसेस कम हुए हैं, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये नहीं कि लॉकडाउन जो है या कोरोना जो है बिल्कुल खत्म हो गया है।
साफ तौर बता दें कि 64 जिलों को उत्तर प्रदेश में अनलॉक किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर नाराजगी भी जताई है कि जिस तरीके से जहां पे अनलॉक किया गया है वहां पे कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी और एसएसपी तक को आदेश दिए गए हैं कि कड़ाई से आदेशों का पालन करवाया जाए। लखनऊ की अगर बात करते हैं, अभी लखनऊ आंशिक लॉकडाउन से गुजर रहा है, अभी ये अनलॉक नहीं किया गया है। मामले यहाँ पे लगातार जो कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़े की बात की जाए 28 मौतें एक दिन पहले और कल 8 मौतें लगभग राजधानी में हुई हैं। मौतों के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन लोग लगातार लापरवाह होते जा रहे हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तमाम बैठकें करके दिशा निर्देश दे रही है कि कड़ाई से कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करवाया जाए। लेकिन इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की राजधानी में साफ तौर पर अगर बात की है सुबह 7 बजे लेकर 11 बजे तक बाजारों में, सब्जी की दुकानों में, मंडियों में इस तरीके से भीड़ रहती है कि कोविड नाम की कोई चीज खाई नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयवीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अजयेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सारिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में छूट दी गई है, तो वहीं कुछ जिलों में अभी भी लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है। लेकिन जिस तरह की लापरवाही देखने में सामने आई है, ऐसे में सीएम योगी ने भी नाराजगी जताई है। शासन प्रशासन के साथ ही जनता को एक बार फिर से समझना होगा कि कोविड गाइडलाइंस का पालन यदि नहीं किया तो स्थिति खराब हो सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया का वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर।